जाहिर तौर पर मैं ही हाजीपुर से प्रत्याशी हूं और अगर वो लड़ना चाहे तो स्वीकार है। चिराग का यह बयान सामने आया है। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह और चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर महागठबंधन में आसरा तलाश रहे चाचा पशुपति कुमार पारस के हाजीपुर सीट से उतरने के सवाल पर चिराग पासवान ने यह जवाब दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी पहले फेज की उनकी जमुई सीट पर प्रत्याशी तय होने में वक्त है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा मंजूर होने के साथ ही ये भी तय हो गया है कि वह अपनी हाजीपुर की जिद पर रहेंगे। महागठबंधन से उनकी पक्की बात अब तक नहीं हुई है, लेकिन चूंकि हाजीपुर की जिद पर ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा है तो लड़ना तय है। ऐसे में इस सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास की पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान का नाम भी पक्का है। अब चाचा पारस से हाजीपुर में संभावित टक्कर पर बुधवार को चिराग पासवान ने दिल्ली में मीडिया से रूबरू होते हुए बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह चुनौतियों के लिए तैयार है। ऐसी चुनौतियों का सामना वो करते आए हैं और तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने आगे कहा कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड यानी कि पार्टी की बैठक के बाद हम बिहार के लिए रवाना होंगे। आने वाले दिनों में हम लोग बड़े रण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों का 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। देखिए, बीजेपी की तरफ से ये 400 सीटें की ये जो बातें हैं वो आती रहती है। अभी चिराग पासवान ने भी इसे दोहराया है और कहा है कि 400 सीटों का लक्ष्य है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, यह हमारा विश्वास है। अब उम्मीदवारों के सवाल पर चिराग पासवान ने यह जवाब दिया कि प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों के सुझाव हमारे संसदीय बोर्ड द्वारा आए हैं और उन पर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। अब क्या चर्चा हुई है ये अभी नहीं बताया है। अगले 4 से 5 दिनों के अंदर 5 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बात पुख्ती की है। अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। आगे हाजीपुर सीट से मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह सहमति जरूरी है। आज भी संसदीय बोर्ड की बैठक में हाजीपुर सीट पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। वहां से एनडीए प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वहीं पशुपति कुमार पारस के हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बयान के बारे में पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं चुनौतियों से कभी डरा नहीं हूँ। मैंने हमेशा चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया है, इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे नेता यानी कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता, उनके जाने के बाद मुझे खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं झुका नहीं। मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ये बयान चिराग पासवान ने दिया और ये किसके बारे में दिया ये अभी भी गुप्त है। आगे कहा कि अब मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। जनता मेरे साथ है। चाचा जी हमेशा कहते रहे हैं कि राजनीति में अंतिम सांस तक वह पीएम मोदी के साथ रहेंगे और एनडीए में रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के 400 सीटों के लक्ष्य के राह में वह स्वयं रोड़ा बनेंगे। ये एक प्रश्नात्मक रिएक्शन उन्होंने दिया। आगे कहा कि ये फैसला उनको लेना है। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। परिवार से अलग होने का फैसला उन्हीं का था, यानी कि उनकी पार्टी से अलग होने का फैसला उन्हीं का था।
आगे चिराग पासवान ने कहा कि आज भी वह अगर साथ आएंगे तो फैसला उन्हीं का रहेगा। ऐसे में चिराग पासवान ने अप्रत्यक्ष रूप से काफी बातें कह दी हैं। अब आगामी लोकसभा चुनाव और आगामी नतीजे ही बता पाएंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे चैनल 4 न्यूज़ इंडिया।